हेलो नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद रमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि यह एक रिवीजन क्लास होती है जो नवीन सर परिणाम बैच करवा रहे हैं उसकी। आज हम 10 क्लासों का रिवीजन करेंगे, क्लास 30 से लेकर 40 तक का। पीछे की क्लासों का रिवीजन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यह क्लास उन सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जो दिल्ली पुलिस या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडिया जीके और स्टैटिक जीके पूछी जाती हो। अगर आप सभी को मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो आइए क्लास शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में बीमा कवर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष एक परिवार को दिया जाता है। पीएम जन आरोग्य योजना। पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से हुई। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट बिंदु। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। मकड़ी का अध्ययन अकर्नोलॉजी कहलाता है। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने 1921 में की। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्डो रोस ने की। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की। नेक्स्ट बिंदु। महंगाई राहत शिविर शुरू किस राज्य ने किया? महंगाई राहत शिविर राजस्थान ने किया। इसकी शुरुआत सांगानेर की महापुरा पंचायत से की गई। यह 24 अप्रैल से 30 जून तक चला। हाल ही में लिथियम के भंडार राजस्थान में मिले। नेक्स्ट बिंदु। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। नेक्स्ट बिंदु। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसे मिला? रतन टाटा को। ऑस्ट्रेलिया में हेरिस पार्क का नाम चेंज करके क्या रखा गया? इसका नाम चेंज करके लिटिल इंडिया रखा गया। नेक्स्ट बिंदु। इलियास खान किस घराने से है? इलियास खान का संबंध लखनऊ घराने से है। इलियास खान का संबंध सितार से है। सितार के अन्य कलाकार राजीव जनार्दन, उस्ताद लियाकत खान, शुजात खान, यह सभी सितार के कलाकार हैं। नेक्स्ट बिंदु। अन्य वाद्य यंत्रों के कलाकार। वीणा के प्रमुख कलाकार तीबीड़ा और पुष्प श्रीनिवास हैं। लतीफ खां का संबंध तबला वादक से है। मर्दम खां के प्रमुख वादक जगदीत सिंह हैं। नेक्स्ट बिंदु। राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? यह पर्व भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। नेक्स्ट बिंदु। भारत में कुल कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? भारत में कुल कितने जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित हैं? कुल 18 हैं। पहला नीलगिरी जो कि 1986 का है। 18वां जैवमंडल पन्ना मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल कच्छ का रण है जो कि गुजरात में है। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बिंदु। 2022 की स्थिति के अनुसार 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत की अंतिम जीवित सदीर नर्तकी कौन है? यह आर मुथुकनल्लम है। नेक्स्ट बिंदु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की कुल संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की संख्या 10.45 करोड़ है। आदिवासियों की साक्षरता 63.1%। सर्वाधिक आदिवासी मिजोरम और लक्षद्वीप में रहते हैं। आदिवासी कुल आबादी का 8.6% है। आदिवासियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 11.3% है। आदिवासियों की संख्या शहरी क्षेत्र में 2.8% है। नेक्स्ट बिंदु।
सबसे बड़ा आदिवासी समूह भील जनजाति है जो कि 38% है। नेक्स्ट बिंदु, कुचिपुड़ी नृत्य शैली। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। नोट, उदय शंकर भारत के आधुनिक नृत्य के जनक हैं। भारत के आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार राधा रेड्डी को पद्म भूषण 2000 में मिला। सौफन रेड्डी को पद्म भूषण 2003 में मिला। शोभा नायडू को पद्म श्री 2001 में मिला। पद्म झा रेड्डी को पद्म श्री 2022 में मिला। इन सभी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। नेक्स्ट बिंदु, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। कर्नाटक के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य बेलाटा नृत्य, कृष्ण परिजात नृत्य, विरागसे नृत्य, यक्षगान नृत्य, नागमंडला नृत्य, यह सभी नृत्य कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट बिंदु, द जोया फैक्टर किसका एक उपन्यास है? द जोया फैक्टर अनुजा चौहान का प्रमुख उपन्यास है। अनुजा चौहान की अन्य उपन्यास बैटल फॉर बिटोरा, दूसरा बाज। नेक्स्ट बिंदु, जो मन लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? इसका संबंध लेप्चा समुदाय से है। लेप्चा समुदाय सिक्किम राज्य में पाया जाता है। सिक्किम राज्य के अन्य समुदाय चाइमल समुदाय, लुसाई समुदाय और जमातिया समुदाय, यह समुदाय भी सिक्किम में पाए जाते हैं। सिक्किम राज्य के प्रमुख नृत्य चूफाट नृत्य, सिकमारी नृत्य, तासी यागकू नृत्य और सनो लोयन नृत्य। नेक्स्ट बिंदु, ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल से संबंधित अन्य शब्द फ्री थ्रो, अंडरहेड, ओवरहेड, ब्लॉकिंग और होल्डिंग, इन सभी का संबंध बास्केटबॉल से है। निशानेबाजी से संबंधित शब्द मजल फलक, बुल्स आई और रेंज, इनका संबंध निशानेबाजी से है। बैडमिंटन से संबंधित शब्द लव और बैड हैक। नेक्स्ट बिंदु, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? इंद्राणी रहमान, यह दूसरी मिस इंडिया थी। नेक्स्ट बिंदु, द ईस्ट एंड द वेस्ट किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद की अन्य पुस्तक माई मास्टर, दूसरी लेक्चर फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा, यह पुस्तक भी स्वामी विवेकानंद की है। द सीक्रेट ऑफ फेथ पुस्तक श्री अरविंदो की है। रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक अमिताभ घोष की है। नेक्स्ट बिंदु, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? सैयद अहमद खान को। नेक्स्ट बिंदु, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की अन्य गुफा कार्ला गुफा और कन्हेरी गुफा। नेक्स्ट बिंदु, अन्य राज्यों की गुफाएं बरावर गुफा और लोमास गुफा, यह बिहार में है। उदयगिरी गुफा और खंडगिरी गुफा, यह उड़ीसा में है। एकल गुफा के उदाहरण एडगिरी गुफा और कविचूर गुफा, यह एकल गुफा के उदाहरण है। नेक्स्ट बिंदु, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। नेक्स्ट बिंदु, नगरपालिका का संबंध किस आर्टिकल से है? नगरपालिका का उल्लेख भाग 9A में है और आर्टिकल 243 पी से 243 जेड तक नगरपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट बिंदु, भारत की प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई? भारत की प्रथम भूमिगत रेलवे कोलकाता में शुरू की गई।
कोलकाता में ही पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की गई। नेक्स्ट बिंदु, महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35/100 ग्राम। नेक्स्ट बिंदु, कौन कौन से आय राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा हैं? आय विधि, उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि, व्यय विधि, यह सभी राष्ट्रीय आय मापन पद्धति का हिस्सा हैं। नेक्स्ट बिंदु, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? कागजी मुद्रा। पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? पीएम पोषण योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसकी शुरुआत 2021 में की गई। नेक्स्ट बिंदु, किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है? स्थिरसम्मत बेरोजगारी को। नेक्स्ट बिंदु, शैवाल के किस वर्ग को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है? शैवाल के किस वर्ग को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी शैवाल को हरा शैवाल कहा जाता है। अंतरिक्ष शैवाल को क्लोरेला कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। फियोफाइरेसी भूरे शैवाल को कहा जाता है। रोडोफाइरेसी लाल शैवाल को कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु, एक्टिनोइड श्रेणी में कितने धात्विक रासायनिक तत्वों का वर्ग है? एक्टिनोइड श्रेणी में 15 धातुओं का रासायनिक वर्ग है। लेथेनोइड का क्रमांक 57 से 71 है। एक्टिनोइड का क्रमांक 89 से 103 है। लेथेनोइड और एक्टिनोइड की तत्वों की कुल संख्या 30 है। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? मणिपुर राज्य का सीएम एन बीरेन सिंह है। मणिपुर राज्य का राज्यपाल अनुसुईया उइके है। नेक्स्ट बिंदु, प्राकृतिक खेती पर इंटरनेशनल सम्मेलन कहाँ हुआ? मणिपुर राज्य में। इस राज्य के सीएम ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश के सीएम ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। नेक्स्ट बिंदु, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? यह बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा आदिवासी दिवस मनाया जाता है गांधी के जन्म दिवस पर। 14 अप्रैल को समता या ज्ञान दिवस BR अम्बेडकर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का अन्य नाम धरती बाबा विद्रोह है। बिरसा मुंडा विद्रोह से जुड़े थे। यह विद्रोह 1899 और 1900 ईस्वी का है। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम उलगू गुलाल विद्रोह है। नेक्स्ट बिंदु, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन हैं? ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। चार्ल्स डिकेंस का अन्य उपन्यास ए टेबल ऑफ टू सिटीज यह चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास है। नेक्स्ट बिंदु, वृत्ता नृत्य कहाँ किया जाता है? वृत्ता नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य गंभीरा, संथाल, जात्रा बाउल, मरासिया और लाठी, यह सभी नृत्य पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। अन्य राज्यों के नृत्य झारखंड के नृत्य फगवा और बारात, उत्तर प्रदेश के नृत्य जोगिनी और धोबिया, बिहार के नृत्य झिझिया। नेक्स्ट बिंदु, व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? व्हाइट मैन कप का संबंध टेनिस से है। व्हाइट मैन कप यह एक महिला कप है। यह कप USA और ब्रिटेन के मध्य किया जाता है। व्हाइट मैन टेनिस के अन्य कप डेविस कप और हाफमैन कप का संबंध भी टेनिस से है। नेक्स्ट बिंदु, हॉकी से संबंधित ट्रॉफी बैटन कप और वेलिंगटन कप, गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी राइडर कप, सर्किट कप,
डनहिन कप और वॉकर कप, इन सभी कपों का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट बिंदु, वर्ष 1900 में भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो कहां पर आयोजित हुए थे? वर्ष 1900 में ओलंपिक पेरिस में आयोजित हुए थे। 2024 में 33वें ओलंपिक भी पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। पेरिस 1900 में हुए तब भारत की तरफ से नॉर्मन ब्रिजार्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। पहला ओलंपिक का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ। 2020 में 32वें ओलंपिक हुए टोक्यो जापान में। इसमें भारत का स्थान 48वां था और 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 रजत पदक जीते। पहली महिला ओलंपिक में मेडल जीतने वाली शॉर्लेट कॉपर थी, 1900 ईस्वी में जीता। नेक्स्ट बिंदु, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। यह सिडनी में 2000 में मेडल जीता। नेक्स्ट बिंदु, क्षत्रिय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? क्षत्रिय नृत्य के प्रमुख कलाकार धनकांत बोरा बोरवायन, मणिक बोरवायन, गुरु जतिन गोस्वामी, कर्णाक्षी कश्यप, शारदी सेकिया, यह सभी कलाकार क्षत्रिय नृत्य के हैं। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में कहां आयोजित किया गया? इसका आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। यह आयोजन प्रथम बार 2019 में किया गया था। यह आयोजन 3 दिन तक चलता। किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए वर्ष 2022 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था? रिकी केज को प्रथम बार यह पुरस्कार मिला 2015 में, दूसरी बार दिसंबर 2022 में, तीसरी बार फरवरी 2023 में। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तन्वी शाह है। इन्हें यह पुरस्कार 2010 में दिया गया जय हो सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट बिंदु, कौन फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? अब्दुल रज्जाक। यह देवराय सेकंड के दरबार में रहता था। नेक्स्ट बिंदु, ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? 1918 में। नेक्स्ट बिंदु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस समुदाय से है? इसका संबंध महार समुदाय से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह पहले विधि मंत्री थे। BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को बने। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। BR अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि में है। BR अम्बेडकर को भारत रत्न मिला 1990 में। भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जातियों का अंत, दूसरी पुस्तक वेटिंग फॉर द वीजा। नेक्स्ट बिंदु, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यह आंदोलन 1930 से शुरू हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान के अन्य नाम सीमांत गांधी, बाबा खान, बादशाह खान, यह सभी अब्दुल गफ्फार खान के उपनाम थे। अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। इन्हें यह पुरस्कार 1987 में मिला। नेक्स्ट बिंदु, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A और इसका उल्लेख भाग 4A में है। नेक्स्ट बिंदु, भारत के कितने राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 7 राज्य। पहला आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, यह सभी 7 राज्य अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति कौन सी है? दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति
बगाड़ा यह तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु, इरुला जनजाति साउथ इंडिया। गुजरात की प्रमुख जनजाति डांग, पटेलिया, रैबारी यह सभी जनजाति गुजरात में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बिंदु, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र कामेट है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। नेक्स्ट बिंदु, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या कुड आश्विन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट बिंदु, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य किससे है? पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य पथ विक्रेताओं से संबंधित है। यह शुरू जून 2020 में हुई। इसकी शुरुआत आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका संबंध कुटीर उद्योग से है। पीएम स्वनिधि में पहली किस्त 10,000 रुपये की मिलती है, दूसरी 10,000 की और तीसरी 50,000 रुपये की मिलती है। नेक्स्ट बिंदु, ट्रेजरी या राजकोष बिल किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा। आरबीआई एक्ट कब का है? आरबीआई एक्ट 1934 का है। नेक्स्ट बिंदु, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 में शुरू किया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई? 1957 में। नेक्स्ट बिंदु, सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सरसों के अम्ल में रूसिक अम्ल पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण अम्ल लोरिक अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास में, सिरका एसिटिक अम्ल में, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। कार्बनिक एसिड सोडा वाटर में, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल बिच्छू या चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, फलों को उगाना क्या कहलाता है? फलों को उगाना पोमीकल्चर कहलाता है। सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर में किया जाता है। आर्बोरिकल्चर पेड़ एवं झाड़ियों को उगाना कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। एपीकल्चर शहद पालन। पिशिकल्चर मछली का अध्ययन। वर्मीकल्चर केंचुआ। विटीकल्चर अंगूर का अध्ययन। एग्रोस्टोकल्चर घास का अध्ययन। मोरिकल्चर शहतूत का उत्पादन। नेक्स्ट बिंदु, रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? रक्त पट्टिकाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट चोट लगने पर खून का बहना नियंत्रित करती है। थ्रोम्बोसाइट की शरीर में संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। थ्रोम्बोसाइट की संख्या 4.5 लाख से अधिक होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस रोग हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट की संख्या 1.5 लाख से कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बिन रक्त जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट बिंदु, सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? कोल्लम जिला, जो कि केरल में है। केरल के सीएम पिनरई विजयन है। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी केरल बना है। ओटीटी की फुल फॉर्म ओवर द टॉप। नेक्स्ट बिंदु, राज्य के स्वामित्व वाला पहला ओटीटी शुरू किया केरल राज्य ने। नेक्स्ट बिंदु, भारत ने किसे हराकर महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2023 जीता? इंग्लैंड को हराकर भारत ने 7 विकेट से हराया।
इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। भारत की तरफ से कैप्टन शेफाली वर्मा थे। नेक्स्ट बिंदु, पुरुष अंडर 19 2022 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसकी विजेता टीम भारत है, जो कि 5वीं बार बनी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु, 18 अप्रैल 2023 को एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया? 18 अप्रैल 2022 को एप्पल का पहला स्टोर मुंबई में खोला गया। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स थे। एप्पल का सीईओ टिम कुक है। एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। एप्पल का स्थापना वर्ष 1976 है। नेक्स्ट बिंदु, अरविंद अडिगा की प्रमुख पुस्तक पहली एमनेस्टी, दूसरी पुस्तक द व्हाइट टाइगर पहला उपन्यास 2008 में लिखा गया, इसको मैन बुकर 2008 में मिला। दूसरी पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर, सिलेक्शन डेज बिटवीन द एसोसिएशन, यह सभी पुस्तक अरविंद अडिगा की हैं। नेक्स्ट बिंदु, गुलाब और सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? गुलाब और सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? गुलाब और सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। गुलाब और सपेरा को पद्मश्री 2016 में मिला। गुलाब और सपेरा बिग बॉस में गई 2011 में। कालबेलिया नृत्य सफेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया 2010 में छऊ नृत्य के साथ। नेक्स्ट बिंदु, इंदौर घराना की स्थापना किसने की? इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की। अन्य घराने के संस्थापक दिल्ली घराने के संस्थापक उस्ताद बुंदू खान हैं। दिल्ली घराने के संस्थापक उस्ताद बुंदू खां, यह सारंगी वादक हैं। किराना घराने के संस्थापक करीम खान। ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन खां। आगरा घराने के संस्थापक शुजान खां। बनारस घराने के संस्थापक राम सहाय। जयपुर घराने के संस्थापक अल्लादिया खां। रामपुर सहेसवान घराने के संस्थापक इनायत खां। पटियाला घराना के संस्थापक फतेह अली खां है। नेक्स्ट बिंदु, नाहिद सिद्दीका का संबंध किस नृत्य से है? नाहिद सिद्दीका का संबंध कथक नृत्य से है। कथक नृत्य के अन्य महत्वपूर्ण कलाकार दंपति जोशी, प्रेरणा श्रीमाली, माया राव, गीतांजलि राव, शशि सांकला, इन सभी कलाकारों का संबंध कथक नृत्य से है। नेक्स्ट बिंदु, वीणा के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? वीणा के प्रमुख कलाकार जयंती कुमारेश, कृष्ण भगवतवार, बदरुद्दीन डांगर, यह सभी कलाकार वीणा वादक के हैं। नेक्स्ट बिंदु, कुश्ती मैट की मोटाई कितनी होती है? कुश्ती मैट की मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। कुश्ती मैट के रंग 2 होते हैं, लाल और नीला। कुश्ती 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट बिंदु, 31 अक्टूबर को ईसाई दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान शुरू किया। शांति निकेतन की स्थापना 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान शुरू किया 1901 में। यह 1921 में विश्व भारती बना। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में इसे वापस लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में ही हुई। नेक्स्ट बिंदु,
हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, यह नारा किसने दिया? बाघा जतीन ने। बाघा जतीन ने। प्रमुख नारे मारो फिरंगी नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा भगत सिंह ने दिया। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह नारा मदन लाल ढींगरा ने दिया। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया। नेक्स्ट बिंदु, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा पीएम मोदी ने दिया। नेक्स्ट बिंदु, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुनयुदार का अर्थ होता है। इसका अर्थ तीन मुखिया होता है। तीन मुखिया में चेर, पोल और पांडे आते हैं। नेक्स्ट बिंदु, तमिल कवियों की तीन संगम मुचंगम कहलाती है। यह तीन संगम, पहली मदुरै, दूसरी कपाटपुरम और तीसरी मदुरै है। नेक्स्ट बिंदु, तमिल साहित्य की पांच प्रमुख ग्रंथ। तोलकाथियम यह तोलकपियर ने लिखा। तमिल साहित्य का सबसे पुरानी कृति तोलकाथियम है। नेक्स्ट बिंदु, दूसरा तिरुकुरल इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर ने लिखा। शिल्पाधिकारम इसे इलंगो आदि ने लिखा। माणी मेखले यह सत्यनारायण ने लिखा। दीपक चिंतामणि यह तिरुत इसके देवर ने लिखा। नेक्स्ट बिंदु, फरवरी 2022 में एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एस किशोर को। एसएससी का हेडक्वार्टर लोधी रोड नई दिल्ली में है। एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई। एसएससी में अध्यक्ष एक होता है, 2 सदस्य और 1 सचिव होता है। कुल सदस्य 4 होते हैं। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 की घोषणा कब कर सकते हैं? राष्ट्रपति आपात की घोषणा कब कर सकते हैं? जब केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रपति शासन अब तक भारत में 3 बार लगा है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, तीसरी बार 25 जून 1971 से 1975 तक यह इंदिरा गांधी के समय लगा। नेक्स्ट बिंदु, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह तक की। अधिकतम 3 वर्ष तक होती है। राष्ट्रपति शासन अब तक सबसे लंबा लगा जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष 264 दिन। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा पंजाब में 7 जुलाई 1951 को। राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार लगा यूपी मणिपुर में 10 बार। राष्ट्रपति शासन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय लगा 49 बार। नेक्स्ट बिंदु, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, जो कि तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट बिंदु, नल्लामाला पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में है, जिसे कार्डामम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, आरबीआई द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्यवर्ग कितना था? आरबीआई द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्यवर्ग कितना था? 10,000 रुपये का नोट। यह 1938 में लॉन्च किया गया। 1978 में 5,000, 10,000 के नोट बंद किए गए। 500 और 1000 के नोट बंद हुए।
8 नवंबर 2016 को। 2000 का नोट बंद किया गया 30 सितंबर 2023 को। 2000 का नोट बंद किया गया 30 सितंबर 2023 को और 500 और 1000 की नोट बंद की गई 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट बिंदु, तापमान किस में मापा जाता है? तापमान वोलोमीटर में मापा जाता है। अत्यंत उच्च तापमान पाइरोमीटर में मापा जाता है। गैस घनत्व मैनोमीटर में मापा जाता है। विद्युत धारा एमीटर में। ऊंचाई अल्टीमीटर से। तरंगदैर्घ्य वेवमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट बिंदु, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नागालैंड ने। नेक्स्ट बिंदु, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल नेफ्यू रियो हैं। वर्तमान राज्यपाल ला गणेशन है। 23वां हॉर्नबिल शुरू हुआ नागालैंड में। हॉर्नबिल की शुरुआत 2000 से शुरू की गई। नेवा कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? नेवा कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य नागालैंड है। नेवा की फुल फॉर्म नेशन ई विधान एप्लीकेशन। नेवा की फुल फॉर्म नेशन ई विधान एप्लीकेशन। नेवा पेपरलेस विधानसभा होती है। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास कहाँ आयोजित किया? अरुणाचल प्रदेश में डोनी फोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। यह डोनो पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। नेक्स्ट बिंदु, इंडियन आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी ने अभ्यास तोपची दिवस मनाया 2023 में महाराष्ट्र में। इंडियन आर्मी अभ्यास चेतक चौकस मनाया गया पंजाब में। नेक्स्ट बिंदु, मकर संक्रांति का त्योहार किसको समर्पित है? मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य को समर्पित है। मकर संक्रांति त्योहार भारत और जापान में मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्योहार के अन्य नाम ऋतु परिवर्तन, खिचड़ी पर्व, फसलों का त्योहार, उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, 14 जनवरी को अन्य त्योहार मनाए जाते हैं। गंगा सागर महोत्सव वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है जो कि 4 दिन तक चलता है। भोगली बिहू असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय भक्ति है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम की भक्ति है। मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय से हुई। मणिपुर नृत्य के प्रवर्तक राजश्री भाग्य चंडा थे। मणिपुर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई सविता मेहता ने। मणिपुर नृत्य के कलाकार झावेरी बहन हैं। झावेरी बहनों में 4 बहनों का नाम आता है। चार माथुर निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिंह, गुरु नल कुमार, गुरु अमली सिंह, इन सभी का संबंध मणिपुर नृत्य से है। नेक्स्ट बिंदु, अमिताभ घोष की प्रमुख पुस्तकें द शैडो लाइन्स। इस पुस्तक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह पुस्तक इंग्लिश भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट पुस्तक सी ऑफ पॉपीज, द हैंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, यह सभी पुस्तक अमिताभ घोष की हैं। नेक्स्ट बिंदु, असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे। इनका संबंध किससे है? रुद्रवीणा से। रुद्रवीणा के अन्य कलाकार हिंदराज दिवेकर, ज्योति हेगड़े, बंदे अली खान। नेक्स्ट बिंदु,
भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर है। नेक्स्ट बिंदु, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, बौद्ध वास्तुकला में कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं की रखने का स्थान है? विहार। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप बौद्ध के अवशेष हैं। चैत्यगृह प्रार्थना का स्थान। नेक्स्ट बिंदु, भारत के प्रमुख प्राचीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में है। इमामगांव महाराष्ट्र में है। अंगी कर्नाटक में है। नेक्स्ट बिंदु, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? हौज ए सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इक्ता प्रणाली शुरू की इल्तुतमिश ने। तुरुक ए चहलगामी प्रथा की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। इसका कार्यकाल 1236 से 1240 था। रजिया सुल्तान का पति अल्तुनिया था। नेक्स्ट बिंदु, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? यह संसद तय करता है। संविधान सभा में किसे देसी रियासत में भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किसने देसी रियासत में भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। ब्रिटिश भारत की तरफ से 292, 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे, जिनमें एक दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान से एक थे। नेक्स्ट बिंदु, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? वेलांगना, केदारगंगा, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ जाकर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा जी में जाकर मिलती हैं, देवप्रयाग स्थान पर। नेक्स्ट बिंदु, भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध हैं? भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध हैं? 7। इन 7 में पहला नंदा देवी और फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा पश्चिमी घाट। तीसरा ग्रेट हिमालयन जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चौथा काजीरंगा जो कि असम में है। 5वां केवलादेव राजस्थान में है। 6ठा मानस असम में है। 7वां सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में है। कुल विश्व धरोहर स्थल 40 हैं, जिनमें से 32 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित हेरिटेज है। नेक्स्ट बिंदु, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून या वरुण ग्रह है। नेपच्यून, इस ग्रह में CH4 या मीथेन गैस पाई जाती है। भुगतान विजन 2025 नाम की रिपोर्ट किन संस्था द्वारा जारी की गई? RBI द्वारा। नेक्स्ट बिंदु, केंद्र सरकार की पहल योजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार की पहल योजना का संबंध LPG सब्सिडी से है। LPG सब्सिडी शुरू 1 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू। PM उज्ज्वला 2.0 इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से हुई। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई? देवी लोक महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। एलोरा अजंता इंटरनेशनल महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश। लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश।
तीर्थ यात्रियों के लिए फ्री हवाई यात्रा देने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। सीएम सीखो एंड कमाओ योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। नेक्स्ट बिंदु, सलोखा योजना कहाँ लागू की गई? सलोखा योजना महाराष्ट्र में लागू की गई। स्कूल ऑफ एनिमल्स योजना पंजाब में शुरू की गई। प्रोजेक्ट संजीवनी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई। माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई। श्रावण बाल योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई। नेक्स्ट बिंदु, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीता भारत, उपविजेता ईरान। इसका आयोजन पहली बार 1980 में किया गया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप भारत अब तक 8 बार जीत चुका है। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। यह बीसी रॉय की याद में या विधान चंद्र की याद में मनाया जाता है। विदुषी शरण रानी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विदुषी शरण रानी का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। सरोद वाद्य यंत्र के अन्य कलाकार अयान अली खां, कल्याण मुखर्जी, नरेंद्र नाथ धर, अमान अली खां, इन सभी का संबंध सरोद से है। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख सितार वादक अन्नपूर्णा देवी, अनुष्का शंकर, बांसुरी वादक पंडित रघुनाथ, तबला वादक अनोखे लाल मिश्र। नेक्स्ट बिंदु, भरतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में किसे जाना जाता है? तंजौर बाला सरस्वती को पद्म भूषण मिला 1957 में। तंजौर बाला सरस्वती को पद्म विभूषण मिला 1977 में। शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है। मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट बिंदु, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। अन्य प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य करेरा और सत्ता पानी पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। काबिनी रंगानीथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। नेक्स्ट बिंदु, उमालिंग लादर्रा कहाँ है? लद्दाख में। उमालिंग लादर्रा में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बन रही है। नेक्स्ट बिंदु, फातिमा शेख भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका है। फातिमा शेख भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका है। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। नेक्स्ट बिंदु, भारत की प्रथम महिला अभियंता ललिता है। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम पायलट सानिया मिर्जा। भारत की प्रथम महिला वकील कार्नोलिया सोरोबाजी। भारत की प्रथम महिला विधायक DOS मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी है। भारत की प्रथम न्यायाधीश अन्ना चांडी है। नेक्स्ट बिंदु, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक आनंदीबाई जोशी। नेक्स्ट बिंदु, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। अन्य महत्वपूर्ण बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया, ए ब्रांच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यह सभी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय मसाला बोर्ड कहाँ है? भारतीय मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट बिंदु, श्री JSPR इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध हॉकी से है। इसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 मिला। श्री JSPR को स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर
2023 मिला। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स इसे वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स अवार्ड 2021 भी मिल चुका है। नेक्स्ट बिंदु, न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या होता है? इसमें PIL का अर्थ पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन होता है। नेक्स्ट बिंदु, जनहित याचिका की प्रथम जननी कौन है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। जनहित याचिका का जनक PM भगवती है। PM भगवती ने PIL का प्रयोग पहली बार किया। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान से। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया जितेंद्र सिंह द्वारा। भारतीय अंटार्कटिका का प्रथम मिशन 9 जनवरी 1982। भारतीय अंटार्कटिका का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई। दूसरा मैत्री जो कि 1988 में। तीसरा भारती 2012 में। नेक्स्ट बिंदु, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित आर्टिकल 130 है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। नेक्स्ट बिंदु, चेर राजवंश का प्रतीक क्या था? चेर राजवंश का प्रतीक धनुष और बाण था। चेर राजवंश केरल पुत्र थे। यह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार है। चेर राजवंश की राजधानी वजी थी। इसके संस्थापक उदयनजेरल थे। चेर राजवंश का बंदरगाह है मुजिरिस था। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख पुस्तक और लेखक। घटकरपर पुस्तक नीतिसार की है अमर सिन्हा अमरकोश की। मंत्रशास्त्र वेताल भट्ट की। पंच सिद्धांत का सूर्य सिद्धांत यह वराहमिहिर हरि की पुस्तक है। नेक्स्ट बिंदु, अहमदिया यह एक इस्लाम संप्रदाय था। अहमदिया भारत में शुरू हुआ 1889 में। अहमदिया की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। नेक्स्ट बिंदु, वहाबी आंदोलन 1826 में वली अल्लाह द्वारा चलाया गया। वली अल्लाह प्रथम मुस्लिम नेता थे। देवबंदी आंदोलन 1866 में चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में सर सैयद अहमद खान ने चलाया। नेक्स्ट बिंदु, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में किसने लिखी? जेम्स मिल ने। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। द वांट्स एंड मेंस ऑफ इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नेहरूजी ने। नेक्स्ट बिंदु, सबसे गहरा भूपरिवेशित और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 2016 से 2020 तक चली। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 2020 और 21 में चली। नेक्स्ट बिंदु, 2023 की प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाएं। अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्रभूमि संरक्षण एवं इको टूरिज्म को बढ़ाना है। पीएम प्रणाम योजना इसका संबंध रासायनिक उर्वरक का
रासायनिक उर्वरक का कम उपयोग करना। पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर भारत में विकास की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु। मित्रा योजना कपड़ा उद्योग निवेश बढ़ाने हेतु। आयुष्मान भारत डिजिटल योजना। आयुष्मान भारत डिजिटल योजना यह 2021 की है। पीएम गति शक्ति योजना भी 2021 की है। नेक्स्ट बिंदु 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना 2021 की जनगणना 2021 की जनगणना अक्टूबर 2023 में शुरू होगी। यह 16वीं जनगणना होगी। 2021 के जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण होंगे। 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में होगी। 2021 की जनगणना यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस जनगणना के लिए आवंटित बजट 3676 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट बिंदु वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू है। अन्य राज्यों की सबसे ऊंची चोटियां नागालैंड की सारामती चोटी, ओडिशा की देवमाली, तमिलनाडु की डोडाबेटा, यूपी की अमसौद, उत्तराखंड की नंदा देवी, केरल की अनाईमुंडी, राजस्थान की गुरु शिखर, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है। नेक्स्ट बिंदु कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फेनरोगेम या पुष्पविद हैं? जिम्नोस्पर्म पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा में आते हैं। शैवाल, कवक और लाइकेन थैलोफाइटा में आते हैं। पादप जगत का स्नेक टेरिडोफाइटा कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु हैलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? हैलोजन वर्ग में कुल प्राकृतिक तत्व 5 हैं। पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन है। एस्टोटीन हैलोजन वर्ग का एकमात्र ठोस तत्व है। हैलोजन वर्ग का 16वां कृत्रिम तत्व टेनेसिन है। हैलोजन वर्ग 17वां वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु कौन जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया जाता है? ओडिशा में। ओडिशा के नयागढ़ जिले में यह मनाया जाता है। ओडिशा के प्रमुख उत्सव नुआखाई, कोणार्क नृत्य उत्सव, इंटरनेशनल रेत कला महोत्सव, हिंगोला यात्रा, बाली यात्रा, डोला पूर्णिमा उत्सव, यह सभी उत्सव ओडिशा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए? अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू नियुक्त किए गए। नेक्स्ट बिंदु हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? हाल ही में किसने महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तमिलनाडु में। उप विजेता रहा हरियाणा। इसका आयोजन पंजाब में किया गया। नेक्स्ट बिंदु भारतीय पुरुष टीम सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 यह 9वीं बार भारत ने जीती। भारत ने फाइनल में कुवैत को हराया। नेक्स्ट बिंदु हाल ही में 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत में, जो कि नई दिल्ली में होगा। भारत में इससे पहले आयोजन 1996 में हुआ। यह 71वां मिस वर्ल्ड का आयोजन होगा। मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना विलास्का है। नेक्स्ट बिंदु अब तक बनी भारतीय मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी यह अब तक बनी भारतीय मिस वर्ल्ड हैं। नेक्स्ट बिंदु आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्ष क्या था? इसका शीर्ष असुरा टेल ऑफ द बैकविंड था। आनंद नीलकांतन की अन्य पुस्तक द राइज ऑफ शिवगामी, दूसरी क्वीन ऑफ माहिस्वामती, तीसरी अजय रोल ऑफ द डाइस से कादम्बरी पुस्तक अलका सारावगी की है। नेक्स्ट बिंदु
अमीश की प्रमुख पुस्तक वायुपुत्रों की शपथ, रावण, सीता, यह सभी पुस्तक अमीश की हैं। नेक्स्ट बिंदु, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 14 जून को मनाया जाता है। रज पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन रजो, दूसरा दिन मिथुन संक्रांति, तीसरा दिन बुधाहा या बासी रजा मनाया जाता है। ओडिशा के प्रमुख उत्सव नुआखाई उत्सव, पूरी बीच उत्सव, छऊ उत्सव। नेक्स्ट बिंदु, जीजिया त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जीजिया त्योहार बिहार में मनाया जाता है। यह नवरात्रों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की पूजा की जाती है। जीजिया त्योहार कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। बिहार के प्रमुख नृत्य विदेशिया, जाट जटिन, जोगिड़ा होली के दिन किया जाता है। झरनी, पामरिया, यह सभी नृत्य बिहार में किए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार रोशन कुमारी, अदिति भगवती, जानकी प्रसाद, सामा बाटी, शाश्वती सेन का गुरु बिरजू महाराज है। मणिपुरी नृत्य के कलाकार सोनारिका गोपाल सिंह, मोहिनी अट्टम के कलाकार भारती शिवाजी, कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार अछूता मानसा और हलीम खां हैं। नेक्स्ट बिंदु, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। गुजरात के अन्य राष्ट्रीय पार्क गिर नेशनल पार्क, वसुंधरा नेशनल पार्क, सिक्किम के प्रमुख पार्क किताम पक्षी अभ्यारण्य, मेमन पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के फोसिल नेशनल पार्क, पैंच नेशनल पार्क। नेक्स्ट बिंदु, कार्बिलोन कप का संबंध किससे है? कार्बिलोन कप का संबंध टेबल टेनिस से है। यह एक महिला का कप होता है। टेबल टेनिस के अन्य कप जयलक्ष्मी कप जो कि महिला कप है, राजकुमारी चैलेंज कप यह भी महिला कप है, बर्नाबेल कप यह मैन कप है। नेक्स्ट बिंदु, टेनिस का जन्मदाता देश कौन है? टेनिस का जन्मदाता देश इंग्लैंड है। टेनिस का अन्य नाम पिंग पोंग भी है। गोल्फ से संबंधित कप मर्फी कप, डनहिल कप, बाकर कप, राइडर कप, यह सभी कप गोल्फ से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कप बेटन कप, आगाहा कप। नेक्स्ट बिंदु, बैडमिंटन से संबंधित कप कुबेर कप, थॉमस कप, चड्डा कप, नारंग कप, यह सभी कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट बिंदु, ठुमरी की रानी के नाम से किसे सम्मानित किया गया? गिरजा देवी को। ठुमरी की रानी की शुरुआत 1847 से 56 को हुई। ठुमरी के 3 प्रकार होते हैं। पहला पंजाबी, लखनवी और पूर्वी। गिरजा देवी के घराने सेनिया घराना और बनारस घराना। गिरजा देवी को पद्मश्री मिला 1972 में। गिरजा देवी को पद्म भूषण मिला 1989 में। गिरजा देवी को पद्म विभूषण मिला 2016 में। नेक्स्ट बिंदु, किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? मुतामिद खान ने लिखा। जहांगीर की जीवनी के 3 भाग हैं। पहला अमीर तैमूर लंग, इसमें बाबर और हुमायूं का जिक्र किया गया। दूसरा अकबर का लंग, तीसरा जहांगीर का लंग। नेक्स्ट बिंदु, मुगलों का पहला नियोजन शहर कौन सा है? मुगलों का पहला नियोजन शहर फतेहपुर सीकरी है। चंगेज खान ने ईरान पर हमला कब किया? चंगेज खान ने ईरान पर हमला 1219 में किया। चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया 1221 में इल्तुतमिश के समय। नेक्स्ट बिंदु, गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी सुशोहित अपाहित दोमट मृदा। गेहूं के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक
समाज कौन सा है? ईसाई जो कि 2.3% है, मुस्लिम 14.2%, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, पारसी 0.006% है। कुल अल्पसंख्यक 19.3% है। नेक्स्ट बिंदु, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एक्ट 1992 में की गई। यह 17 मई 1993 को वैधानिक किया गया। नेक्स्ट बिंदु, पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को काल वैसाखी कहा जाता है। काल वैसाखी वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और उड़ीसा में कहा जाता है। स्थानीय तूफानों को पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। असम में इसे बोर्डो इसिला कहा जाता है। नेक्स्ट, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा 145 हैं। बृहस्पति के 92, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल के उपग्रह 2 हैं, फोबोस और डीमोस। वरुण के उपग्रह 14 हैं। टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है। ट्राइटन वरुण का उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट बिंदु, कवास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है। अन्य राज्यों के मेजिया वेस्ट बंगाल में, तिरोडा महाराष्ट्र में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, नरोला पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में, तालचेर पावर स्टेशन ओडिशा में, वल्लू तमिलनाडु में, रिहंद यूपी में। नेक्स्ट बिंदु, किस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा और ईस्ट इंडिया द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। इस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय संविधान का एक्ट 43B में किसका प्रावधान है? इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। सहकारिता शब्द आर्टिकल 19A के सी भाग में जोड़ा गया। सहकारी समितियों 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। नेक्स्ट बिंदु, काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र में कितने मंत्री होते हैं? 6। इसकी स्थापना 1990 में की गई। आर्टिकल 263 के तहत। भारत टीबी मुक्त कब तक बनेगा? भारत टीबी मुक्त 2025 तक बनने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बिंदु, युवा 2.0 योजना। युवा 2.0 योजना यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। युवा 2.0 योजना में 30 वर्ष से कम युवाओं को इस योजना के तहत 50,000 रुपये दिए जाएंगे 6 माह तक। लेखकों और प्रशिक्षण परामर्श से संबंधित है यह योजना। इस योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। नेक्स्ट बिंदु, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकालकर बाहर करती है। यह नियम अर्थशास्त्र में कौन सा है? ग्रेरार का नियम। भारत में 5G कब शुरू हुआ? 2022 में। 2G भारत में 2G शुरू हुआ 1995 में। 3G 2009 में। 4G 2012 में। भारत में नेट लेकर आया BSNL 15 अगस्त 1995 को। GVA का फुल फॉर्म क्या होता है? GVA का फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड। NVA का फुल फॉर्म नेट वैल्यू एडेड। नेक्स्ट बिंदु, GDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? GDFC का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट होता है।
जीडीपी एमपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस होता है। टीवीसी की फुल फॉर्म टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। टीएफसी की फुल फॉर्म टोटल फिक्सेड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट बिंदु, कृत्रिम मधुरक कौन होता है? कृत्रिम मधुरक सेकेरिन होता है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना कहाँ लॉन्च की गई? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना कहाँ लॉन्च की गई? हिमाचल प्रदेश में। इसमें हर महीने 1500 रुपए की सहायता मिलेगी महिलाओं को। नेक्स्ट बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तेलंगाना को। तेलंगाना की योजना प्रत्येक जिले में तेलंगाना की योजना प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र। नेतना बीमा योजना तेलंगाना की है। गीता कार्मिक योजना तेलंगाना में प्रधानमंत्री जनधन योजना द्वारा 100% कवरेज वाला प्रथम राज्य बन गया है। नेक्स्ट बिंदु, कहाँ के सीएम ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहाँ के सीएम ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश के ने। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, पंचामृत योजना। नेक्स्ट बिंदु, भारत का मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में सबसे कम अशोधित जन्म दर थी? केरल में। केरल की साक्षरता 94% है। केरल का लिंगानुपात 1084 है। नेक्स्ट बिंदु, नॉन स्टॉप इंडिया पुस्तक, नॉन स्टॉप इंडिया किसकी पुस्तक है? यह मार्क अली की है। मार्क अली की अन्य पुस्तक इंडिया एज स्लो मोशन, द कुंभ मेला, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, द हार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बिंदु, फ्रीडम ऑफ फ्यूचर किसकी पुस्तक है? दलाई लामा की। नेक्स्ट बिंदु, भारत में जंगलों का त्योहार या वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई तक। वन महोत्सव या जंगलों के त्योहार के जनक के एम मुंशी हैं। नेक्स्ट बिंदु, भर्तृ संगीत कहाँ गाया जाता है? भर्तृ संगीत छत्तीसगढ़ में गाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य संगीत गम्मत, जवरा और घोटुल है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य राउत नाचा और सुआ है। छत्तीसगढ़ की चित्रकारी सवनाही और कन्हैया है। अन्य राज्यों की पेंटिंग थांगका पेंटिंग्स मणिपुर की है। चिकनकारी पेंटिंग लखनऊ की। एपन पेंटिंग उत्तराखंड की है। नेक्स्ट बिंदु, बेंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बेंजो तंतु या तार वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य यंत्र के अन्य उदाहरण सितार, गिटार, वायलिन, वीणा और मैंडोलिन है। संगीतकारों के प्रमुख घराने राशिद खान रामपुर सहसवान घराने से हैं। फियाज खान किराना घराने से हैं। नेक्स्ट बिंदु, अजय ठाकुर किस खेल से संबंधित है? अजय ठाकुर कबड्डी से संबंधित हैं। अजय ठाकुर को 2019 में पद्मश्री मिला। अजय ठाकुर को 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय साम्यवाद के जनक कौन है? भारतीय साम्यवाद के जनक एम.एन. रॉय हैं। नेक्स्ट बिंदु, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी 1540 में। नेक्स्ट बिंदु, सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। सती प्रथा का अंत किया 1829 में। नेक्स्ट बिंदु, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनवाली हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। बनवाली से ही देवी माँ
की मिट्टी की मूर्ति मिली। हरियाणा के अन्य स्थल मीनाथल, बालू, राखीगढ़ी राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट बिंदु धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा से उन्नत जल व्यवस्था के परिणाम मिले। लोथल गुजरात में है। लोथल के अन्य नाम बंदरगाह है, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा, यह सभी लोथल के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट बिंदु कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से है? कलिंग नरेश राजवंश का संबंध महामेघवाहन वंश से है। कलिंग नरेश कलिंग उड़ीसा के थे। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध हुआ 261 BC में। कलिंग नरेश ने 13वां शिलालेख जारी करवाया। कलिंग नरेश ने 13वां शिलालेख जारी करवाया। 13वां शिलालेख हाथी गुम्फा अभिलेख का वर्णन करता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख है। नेक्स्ट बिंदु 1977 में जगजीवन राम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? 1977 में जगजीवन राम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। जगजीवन राम पहले कैबिनेट में श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री रहे 1977 से 1979 तक। नेक्स्ट बिंदु सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखिर थे। इनका कार्यकाल 9 साल 10 माह 18 दिन तक रहा। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम महिला मीरा कुमार थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला कोटा राजस्थान से MP हैं। ओम बिरला 17वां नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बिंदु 26 मार्च को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 26 मार्च को कौन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेशियों 26 मार्च 1971 से मनाना शुरू किया। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट बिंदु हॉकी खिलाड़ी जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा प्रथम खिलाड़ी जिसे पद्मश्री मिला 1957 में। जयपाल सिंह झारखंड के निवासी थे। जयपाल सिंह ने 1928 में एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता। जयपाल सिंह हॉकी के कप्तान भी रहे। नेक्स्ट बिंदु ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में 29 अगस्त को हुआ। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद को पद्म भूषण मिला 1956 में। नेक्स्ट बिंदु द विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? द विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। मौजवी मरुस्थल USA में। दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूट ईरान में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु भवानी सागर बांध या लोसर भवानी बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अन्य बांध मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। अलियार बांध तमिलनाडु। मुदक्कल बांध तमिलनाडु में। वेंगई बांध तमिलनाडु में है। तुरियल बांध मिजोरम में। रंगीत बांध सिक्किम में। उमियम बांध मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट बिंदु टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। इसकी स्थापना जमशेद टाटा ने की। टिस्को ने स्टील का उत्पादन शुरू किया 1912 में। रिलायंस की स्थापना 1958 में धीरूभाई अंबानी ने की। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में आर नारायण मूर्ति ने की। नेक्स्ट बिंदु HCL की स्थापना 1970 में शिशनादर ने की। शिशनादर भारत के सबसे बड़े दानी है। नोट भारत के सबसे बड़े दानी कौन है? शिशनादर। भारत के दूसरे सबसे बड़े दानी व्यक्ति अजीज प्रेमजी हैं। अजीज प्रेमजी विप्रो के संस्थापक हैं। नेक्स्ट बिंदु भारत में शून्य बजट कब आया? भारत में शून्य बजट 1987-88 में आया। तब वित्त मंत्री VP सिंह थे। शून्य बजट का पिता या जनक पीटर पायर को माना जाता है जो कि USA के थे।
शून्य बजट 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। शून्य बजट सबसे पहले अपनाया आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट बिंदु, HIV वायरस किसे नष्ट करता है? HIV वायरस लिम्फोसाइट या WBC को नष्ट करता है। यूवी आसोथ किस अंग से संबंधित है? यूवी आसोथ आंख से संबंधित है। आंख के अन्य रोग ग्लूकोमा, केराइटिस, गुहेरी एंजाइमा का संबंध हृदय से है। गैस्ट्राइटिस का संबंध आमाशय से है। नेक्स्ट बिंदु, पात्सात्री परियोजना कहाँ की है? यह वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। CBI का नया महानिदेशक कौन बना? CBI का महानिदेशक प्रवीण सूद बना। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना संगठन समिति की रिपोर्ट पर की गई। CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट बिंदु, ये हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ये हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया उत्तराखंड में। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में की। यह कार्यक्रम पशु संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड की अन्य प्रमुख योजनाएं, पशु चिकित्सक एंड आयुर्वेदिक पर सम्मेलन हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ। कौशल उन्नयन योजना, रोजगार योजना उत्तराखंड। CM एकल महीना योजना उत्तराखंड। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम उत्तराखंड। नेक्स्ट बिंदु, कृषि त्योहार राजा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। बिहान मेला कौन जनजाति द्वारा उड़ीसा में मनाया जाता है? आदर्श कॉलोनी पहल उड़ीसा में मनाई जाती है। नेक्स्ट बिंदु, नाट्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के अन्य उत्सव महामहिम उत्सव, थाईपुसम उत्सव, थिरुवसावथास उत्सव, चित्रांदी उत्सव, यह सभी उत्सव तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। यूपी के उत्सव कबीर उत्सव, ताज उत्सव। नेक्स्ट बिंदु, नृत्य शैली डोलू कुनीता। नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से है? कर्नाटक से। कर्नाटक के अन्य नृत्य यक्षगान, नागमंडला, भूता आराधना, बेलाटा, यह सभी नृत्य कर्नाटक से संबंधित हैं। नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से है? कर्नाटक से। कर्नाटक के अन्य नृत्य यक्षगान, नागमंडला, भूता आराधना, बेलाटा, यह सभी नृत्य कर्नाटक के हैं। झारखंड के नृत्य पाता और डोमकच हैं। वेस्ट बंगाल के नृत्य अलकप और गंभीरा हैं। केरल के नृत्य पठियानी और तुलाल हैं। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख राज्यों की साड़ी एवं ड्रेस। प्रमुख राज्यों की साड़ी एवं ड्रेस गमछा असम की, गमछा बिहार की, मेघला चादर असम की, रिक्टू गमछा त्रिपुरा, फेरन जम्मू कश्मीर, बाखुयाखो सिक्किम, फुलआरी पंजाब, पतोई महाराष्ट्र। नेक्स्ट बिंदु, एरावला कादर मुदुर मुख्य रूप से कहाँ बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तमिलनाडु में। तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा में चुना गया। कर्नाटक की भाषा कन्नड़, हक्की और पिक्की है। केरल की भाषा मलयालम, तुलु और उर्दू है। नेक्स्ट बिंदु, आइडल्स पुस्तक के लेखक कौन है? आइडल्स पुस्तक के लेखक सुनील कुमार गावस्कर हैं। इसे लिटिल मास्टर भी कहते हैं। सुनील गावस्कर 1983 में वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। स्वामी एंड फ्रेंड्स यह पुस्तक RK नारायण की है। नेक्स्ट बिंदु, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सिक्किम में अरितर स्टेशन, दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में है।
दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन को उड़ीसा का जम्मू कश्मीर भी कहते हैं। औध स्टेशन उत्तराखंड में। मन्नार हिल स्टेशन केरल में। पहलगांव, गुलबर्ग, सोनमर्ग पर्यटक स्थल यह सभी जम्मू कश्मीर में है। माथेरान महाराष्ट्र में। लैंसडाउन उत्तराखंड। कासिल हिमाचल प्रदेश। मिरिक वेस्ट बंगाल। कोटोलिम तमिलनाडु। नेक्स्ट बिंदु, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? सार्क की पहली महिला महासचिव फातिमा दियाना सईद थी। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में की गई। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क में कुल सदस्य देश 8 हैं। सार्क का वर्तमान अध्यक्ष एस्ला रुवान है, जो कि श्रीलंका की है। सार्क का भारतीय अध्यक्ष श्रीकांत किशोर भार्गव है। नेक्स्ट बिंदु, टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय महेश भूपति 1977 में जीता। रिकी हराकी के साथ जापान, जो कि जापान का था। नेक्स्ट बिंदु, अब तक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय कुल 4 हैं। पहला लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट बिंदु, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल में बनाई गई? चोल के शासनकाल में नटराज की शिव नृत्य करती दर्शाई गई तांडव में। ताजमहल को कहा जाता है संगमरमर में सोपन। ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया 1983 में। पंचमहल को कहा जाता है पत्थर में सोपन। पंचमहल फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया। पंचमहल बौद्ध व हिंदू धर्म का दर्शन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की, जो कि कोलकाता में की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम पड़ा 1832 में। इसका द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नाम पड़ा 1936 में। एशियाटिक सोसाइटी नाम पड़ा 1752 में। नेक्स्ट बिंदु, किस पत्रकार ने दर्शाना में नमक सत्याग्रह विरोध में प्रदर्शन को कवर किया? वेब मिलर ने। दर्शाना में नमक सत्याग्रह में नेतृत्व किया सरोजिनी नायडू ने। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई? 5 मई 1930 को। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व किया बदरुद्दीन तैयब जी ने। नेक्स्ट बिंदु, भारत छोड़ो आंदोलन को किस पत्रकार ने कवर किया? लुई फिशर ने। दुनिया के मजदूर एकजुट हो यह नारा किससे संबंधित है? दुनिया के मजदूर एकजुट हो यह नारा रूसी क्रांति से संबंधित है। दुनिया के मजदूर एकजुट हो यह नारा दिया कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने। नेक्स्ट बिंदु, 15 मार्च 2023 तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? 3। पहली हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना, बेला त्रिवेदी। सर्वोच्च न्यायालय में 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी बीवी नागरत्ना। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला मीरा फातिमा 1989 से 92 तक। सर्वोच्च न्यायालय में दूसरी महिला न्यायाधीश सुजाता मनोहर। नेक्स्ट बिंदु, देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी भाषा आधिकारिक होगी, यह उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 348(1) में। एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में है? 336(1) में। नेक्स्ट बिंदु, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया 1955 में। 1955 में अध्यक्ष बने MCC तिलवाड़। दूसरे अध्यक्ष TL वेंकटरमण अय्यर। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं, जो कि 22वें नंबर के हैं। नेक्स्ट बिंदु, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों के जोनों में बांटा गया है। हैवलॉक द्वीप कहाँ है? हैवलॉक द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप 572 हैं।
अंडमान निकोबार में 3 द्वीपों के नाम बदले गए। रोस द्वीप का नाम बदलकर किया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप नाम रखा गया। नेक्स्ट बिंदु तसो मसो झील कहाँ है? सिक्किम में। अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण झील। पलकबिल झील मिजोरम में। सिलोई झील सिक्किम में। नगोला झील अरुणाचल प्रदेश में। पोकोर झील केरल में। सूर्य सागर झील उत्तराखंड में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। अंचार झील जम्मू कश्मीर में। अनसुपा झील ओडिशा में। शास्तामकोटा झील केरल में। भोजताल झील मध्य प्रदेश में। नोट भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बिंदु भारत का सबसे बड़ा भारत का कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है? पूर्ण स्पर्धा। नेक्स्ट बिंदु भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट बिंदु एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया? फेलिक्स हॉफमैन ने। हाल ही में किसने राष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक के लेखन किया सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने। यह सौराष्ट्र गुजरात में है। नेक्स्ट बिंदु वारकरी समुदाय ने कहाँ पालकी पर्व मनाया? वारकरी समुदाय ने कहाँ पालकी पर्व मनाया? महाराष्ट्र में। बिंबावती देवी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बिंबावती देवी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मणिपुरी नृत्य के अन्य कलाकार चारू माथुर, सविता मेहता, कमलावती देवी। नेक्स्ट बिंदु छऊ नृत्य के कलाकार मकर ध्वजा दारोगा। कथकली नृत्य के कलाकार उदय शंकर। ओडिसी नृत्य के रानी करण और संयुक्ता पाणिग्रह है। नेक्स्ट बिंदु चेरा पंहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेरा पंहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? ओडिसी की रथ यात्रा से। ओडिशा के उत्सव चंदन यात्रा, महाविषय संक्रांति, छऊ महोत्सव, यह सभी महोत्सव उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट बिंदु कालीघाट चित्रकारी कहाँ की है? कालीघाट चित्रकारी कोलकाता वेस्ट बंगाल की है। कालीघाट चित्रकारी रामायण महाभारत के दृश्य को दर्शाती है। मुगल्लू चित्रकारी आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट बिंदु लूसी बोली कहाँ बोली जाती है? मिजोरम में। मिजोरम की अन्य बोलियां मिजो और लुसाई। अन्य राज्यों की भाषा केरल की मलयालम, गोवा की कोंकणी, डोंगरी जम्मू कश्मीर, फ्रेंच पुडुचेरी, कोकबोरोक त्रिपुरा। नेक्स्ट बिंदु लीजेंड ऑफ सुलेहल सुहेलदेव द किंग टू सेव इंडिया किसकी पुस्तक है? अमीश त्रिपाठी की अन्य पुस्तक द शिवा ट्राइलॉजी, रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त, धर्मा पुस्तक। नेक्स्ट बिंदु लाइटमैन इन द टावर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। द मॉक हु सोल्ड इन फरारी पुस्तक रॉबिन शर्मा की। द 5 क्लब पुस्तक रॉबिन शर्मा की है। नेक्स्ट बिंदु भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना 25 जनवरी 2019 को। यह इंडिया गेट परिसर में बनी है, प्रिंसेस पार्क में। इसको डिजाइनर किया योगेश चंद्र हसन ने। यहाँ अमर जवान ज्योति यहीं पर जली रहती है। अमर जवान ज्योति भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 1971 में सैनिकों की याद में जलती है। नेक्स्ट बिंदु विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दिसंबर के अन्य महत्वपूर्ण दिवस
कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, इंटरनेशनल विकलांग दिवस 3 दिसंबर, इंटरनेशनल मतदाता दिवस 5 दिसंबर, इंटरनेशनल पर्वत दिवस 11 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, पहली बार पेरिस में 2024 में ग्रीष्मकालीन में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई? पहली बार पेरिस में 2024 में ग्रीष्मकालीन में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई? ब्रेक डांस को। पेरिस में 2024 में आधिकारिक गाना गेम्स वाइड ओपन। पेरिस फ्रांस 2024 में पहली बार महिला पुरुष एथलीट संख्या बराबर होंगे। नेक्स्ट बिंदु, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? इसकी स्थापना 1934 में। संस्थापक नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1948 में खत्म हो गई। इसकी प्रथम बैठक पटना में हुई। नेक्स्ट बिंदु, नेहरू जी का भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी। नेहरू जी का भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी राष्ट्रपति भवन में दिया गया 15 अगस्त 1947 की आधी रात को। अवशिष्ट मामलों पर कानून कौन बनाता है? अवशिष्ट मामलों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रपति किस कोष में किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? आस्क निधि से, यह आर्टिकल 267 में है। संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266(1) में है। नेक्स्ट बिंदु, चांदीपुर समुद्र तट पर किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। चंद्रभागा समुद्र तट भी ओडिशा में स्थित है। अन्य प्रमुख तट, लक्षद्वीप का बारगम तट, गुजरात का देवका तट, तमिलनाडु का इलिपेट और कोवलांग तट, पुदुचेरी का ओरोविले तट, केरल का वर्कला बीच, गोवा का बागा तट। नेक्स्ट बिंदु, भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बीच मरीन बीच है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर या 1493 फीट है। यह शिमोंग जिले में स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बरही पानी है। इसकी ऊंचाई 399 मीटर है, जो मयूरभंज उड़ीसा में है। तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात नो है कलिकाई, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है। यह खासी हिल्स मेघालय में है। नेक्स्ट बिंदु, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल वेनेजुएला में, जिसकी ऊंचाई 997 में है। दूसरा तुंगला साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट बिंदु, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी का है? कपूरथला, जो कि पंजाब में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बसे हुए सबसे ज़्यादा गांव वेस्ट बंगाल में हैं, 1129 गांव। जनगणना में राज्य का कोड दिखाने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है? 2। मकान सूची में 35% होते हैं। जनसंख्या गणना में 30% होते हैं। 2011 की जनगणना में थर्ड लिंग की गणना की गई प्रथम बार 2011 में। थर्ड लिंग कुल 4,90,000 थी। नेक्स्ट बिंदु, 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 914, लिंगानुपात 943। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में 1102 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल 1030। यूटी का यूनियन टेरिटरी का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा दिल्ली का 11,297, चंडीगढ़ का 9,252। नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख यामुत्र का मान क्या है? प्रमुख यामुत्र का मान 0 डिग्री देशांतर है, जो कि खड़ी रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पड़ी रेखाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु, 1 डिग्री देशांतर में दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, गोरे कहलाती है।
एक अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। एक अक्षांश इनके बीच की दूरी कटिबंध या जोन कहलाती है। नेक्स्ट बिंदु, जीडीपी प्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान क्या कहलाता है? जीडीपी प्रत्यक्ष कर, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान क्या कहलाता है? उत्पादन लागत पर जीडीपी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF। नेक्स्ट बिंदु, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। पहली बार जारी किया 1990 में। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जारी करता है UNEP। लिंग समानता सूचकांक जारी करता है यूनेस्को। नेक्स्ट बिंदु, भारत का तीसरा ऐसा कौन सा बैंक बना है जो 5 ट्रिलियन का बाजार प्राप्त कर चुका है? SBI। प्रथम बैंक HDFC, दूसरा ICICI बैंक। नेक्स्ट बिंदु, इंपीरियल बैंक किन बैंकों से मिलकर बना है? इंपीरियल बैंक बना 27 जनवरी 1921 को। इसके संस्थापक जे किम्स हैं। इंपीरियल बैंक बना है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन सभी को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक गोरेवाला समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में और SBI बन गया। नेक्स्ट बिंदु, एयरबैग का आविष्कार किसने किया? एसन जोर्डनॉफ ने। पेटीएम चिप का आविष्कार विनोद थाम ने किया। सिलाई मशीन का आविष्कार आइजक जिंगर ने किया। बैरोमीटर का आविष्कार टोरसेली ने किया। नेक्स्ट बिंदु, छत का पंखा का आविष्कार फिलिप ने किया। LED का आविष्कार ओलोनाक ने किया। बैटरी का आविष्कार वोल्टो ने किया। नेक्स्ट बिंदु, मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन 13 हैं। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K हैं। जल में घुलनशील P और C हैं। नेक्स्ट बिंदु, 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। 2026 में भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2007 में की गई। नेक्स्ट बिंदु, बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात तूफान मोचा का नामकरण किसने किया? यमन ने। इससे प्रभावित क्षेत्र म्यांमार और बांग्लादेश था। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार रविकांत महापात्र, कालीचरण पटनायक, इडानी रहमान, सोरेन लेओन, मिर्ता बारवी जो कि अर्जेंटीना के थे, सोरेन लेओन USA के थे। नेक्स्ट बिंदु, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में की गई। अन्य नृत्य के प्रमुख कलाकार मणिपुरी नृत्य के तंबल यामा, कथक नृत्य के शाश्वती सेन, कथकली नृत्य की वल्लोल नारायण मेमन है। नेक्स्ट बिंदु, थॉमस कप पुरुष का पहला संस्करण कब हुआ? 1949 में। नेक्स्ट बिंदु, हॉकी का सबसे पुराना कप कौन सा है? बैटन कप। यह 1895 में कलकत्ता में खेला गया। फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है? डूरंड कप। यह 1888 में शिमला में खेला गया। नेक्स्ट बिंदु, भारोत्तोलन की प्रमुख सुपरस्टार कौन है? भारोत्तोलन की प्रमुख सुपरस्टार कुंज रानी हैं। भारोत्तोलन से संबंधित शब्द स्नेश, क्लीन और जर्क है। भारोत्तोलन कर्णन मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन की कर्णम मल्लेश्वरी की प्रथम महिला। कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम महिला। 2000 में सिडनी में कांस्य पदक जीता। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट बिंदु,
वायलिन के प्रमुख कलाकार नंदिनी और रागिनी शंकर, संगीता शंकर, DRN राजन, TN कृष्णन, मैसूर बंधु, ज्योत्सना श्रीकांत, इन सभी का संबंध वायलिन से है। नेक्स्ट बिंदु, वीणा का प्रमुख कलाकार कौन है? ठाकुर बिक्रम सिंह। केलिकोटू, ढोल बजाकर किस नृत्य को शुरू किया जाता है? कथकली को। नेक्स्ट बिंदु, कथकली की नगरी किसे कहा जाता है? केरल कालामंडलम को। केरल कालामंडलम के संस्थापक बलतोल नारायण मेनन हैं। कथकली के 3 रूप हैं, पहला कलियरी पट्टू, दूसरा कृष्ण नाट्यम, तीसरा कुलियाट्टम। नेक्स्ट बिंदु, दुनिया का पहला ODI खेला गया 1971 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के मध्य। भारत का प्रथम ODI खेला गया 1974 में, तब कैप्टन अजीत वाडेकर थे। T20 के पहले कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। पिंक बॉल से खेलने वाले प्रथम कप्तान विराट कोहली। नेक्स्ट बिंदु, फस्टिंग और फिस्टिंग शीर्ष पुस्तक की लेखिका कौन है? अनीता देसाई। अनीता देसाई की अन्य पुस्तक इन कोस्ट टुडे, दूसरी फायर ऑन द माउंटेन। नेक्स्ट बिंदु, झुंपा लाहिड़ी की प्रमुख पुस्तक द नेमसेक, वेयर अबाउट्स, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। नेक्स्ट बिंदु, 2023 की प्रमुख पुस्तकें जो चर्चा में रही, एनर्जाइज योर माइंड गौर गोपाल दास की, आई किक एंड आई फ्लाई रुचिरा गुप्ता की, एसोसिएशन KR मीरा की पुस्तक है। नेक्स्ट बिंदु, फाजिल्का विरासत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फाजिल्का, पंजाब में। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। नेक्स्ट बिंदु, रानी गाई दिनलू किस आंदोलन से जुड़ी है? हेरका से। रानी गाई दिनलू को नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। यह उपाधि नेहरू ने रानी को दी। रानी गाई दिनलू को हिंदुस्तान टाइम ने पहाड़ की बेटी की उपाधि दी। नेक्स्ट बिंदु, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने या हसन गंगू ने कब की? 1347 में। अलाउद्दीन बहमन शाह का कार्यकाल 1347 से 58 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 51। बहमनी साम्राज्य का अंतिम व्यक्ति कलीमुल्ला था। नेक्स्ट बिंदु, दक्कन सल्तनत में कितने वंश थे? 5, जिनमें पहला बीदर, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बीजापुर, चौथा बरार और 5वां गोलकुंडा था। नेक्स्ट बिंदु, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 323 तक। लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। प्रथम अध्यक्ष रोस बारकर जो कि 1926 में बने। प्रथम भारतीय अध्यक्ष SK कृपलानी 1947 में बने। नेक्स्ट बिंदु, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 239 AA में। दिल्ली में प्रथम बार विधानसभा चुनाव कब हुए? 1993 में, तब इसे BJP जीती। दिल्ली में प्रथम CM बने मदन लाल खुराना। नेक्स्ट बिंदु, भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है, सर्वाधिक व्यापार होता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। डोल्फिज नोज पहाड़ी पर स्थित है। देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है एनोर जो कि तमिलनाडु में है। कोयला के
प्रमुख उत्पादन वाले राज्य, कोयला के प्रमुख उत्पादन वाले राज्यों का घटता क्रम सबसे ज़्यादा झारखंड में, फिर इससे कम उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में और फिर वेस्ट बंगाल में। झारखंड में झिरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, गिरिडीह है और डालगंज भी झारखंड में है। उड़ीसा में तालचेर, छत्तीसगढ़ में सोनहट और कोरबा खंड है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज भी वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट बिंदु, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी जास्कर, हुंजा, गिलगित और शोक हैं। नुब्रा, द्रास, चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। सिंधु नदी का अपार क्षेत्र 11,65,000 किलोमीटर है। भारत में 3 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। नेक्स्ट बिंदु, सिंधु नदी का उद्गम सिंगी खबान ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट से होता है। नेक्स्ट बिंदु, भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का संबंध वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2000 में की। इसमें प्रति माह 10 केजी अनाज दिया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, डीआरडी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। भारत में ग्रामीण प्रतिशत कितना है? 68.8%। सर्वाधिक ग्रामीण परसेंट यूपी में, न्यूनतम सिक्किम में। नेक्स्ट बिंदु, वे पौधे जो कि तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं क्या कहलाते हैं? आत्मोद्भिद। पर यह प्रोत्साहन योजना कहाँ चली? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? जापान राशिद रोवर। यह पहला अरब निर्मित चंद्रयांत्रिक यान था। जापान की संसद का नाम डाइट है, करेंसी येन। नेक्स्ट बिंदु, भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई को। लैंडर, रोवर और प्रज्ञान। पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने। पार्टीशन पुस्तक के लेखक राम माधव थे। असम में विधानसभा सीट 126, राज्यसभा 7, लोकसभा 14। रंगघर योजना का संबंध असम से है। नेक्स्ट बिंदु, हाल ही में किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। यह तंगसा जनजाति द्वारा मनाया गया फसल उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में नया मठ बन रहा है, सारफिना। नेक्स्ट बिंदु, ओडिशा नृत्य में सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाता है? पहले मंगलाचरण, फिर बट्टू, तीसरा पल्लवी, चौथा अभिजय, पांचवा और अंतिम चरण त्रिखंड मंजूर किया जाता है। ओडिशा शैली दक्षिणी पर्व की मगध शैली है।